2025 में सिर्फ 5 महीनों में अमेरिका ने 1000 से ज्यादा भारतीयों को पकड़कर जबरन भारत भेज दिया। इनमें से कई लोग हथकड़ियों में थे, कुछ को रातों रात डिपोर्ट किया गया। इनमें कई छात्र भी थे, वर्क वीजा वाले भी थे और इल्लीगल एंट्री करने वाले भी थे। अगर आप भी विदेश जाने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि एक गलती आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। तो क्यों हुआ था ये डिपोर्टेशन, लोग कैसे फंसे थे और इससे हम क्या कुछ सीख सकते हैं, आज ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आंकड़ों के जरिए समझाएंगे कि सरकार ने क्या कहा है और जो पूरा एक प्रोसेस है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये डिपोर्टेशन होता क्या है। डिपोर्टेशन मतलब जब कोई देश किसी विदेशी को ये कहकर निकाल देता है कि वो वहां पर इल्लीगल तरीके से रह रहा है या फिर उसने नियम तोड़े हैं। अमेरिका में रहने वाले बहुत से लोग या तो वीजा खत्म होने के बाद भी वहां पर रुके रहे हैं, यानी कि वीजा ओवरस्टे किया है, या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर अमेरिका घुसे हैं। कुछ लोग कनाडा या फिर मैक्सिको से चोरी छुपे अमेरिका में घुसते हैं। ऐसे लोगों को पकड़कर सरकार डिपोर्ट करती है, यानी कि वापस उनकी होम कंट्री भेज देती है। 2025 की शुरुआत से अब तक 1000 से ज्यादा भारतीयों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये डेटा खुद भारत सरकार ने 23 मई को जारी किया है। इनमें से 62% लोग आम फ्लाइट से लौटे और जो बाकी लोग हैं वो खास डिपोर्टेशन फ्लाइट से भेजे गए। सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन उन लोगों की हुई जो फर्जी डॉक्यूमेंट से आए थे और अमेरिका में इल्लीगल तरीके से काम कर रहे थे, या फिर उनका वीजा एक्सपायर हो चुका था लेकिन फिर भी वो अमेरिका में रुके हुए थे। ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा डिपोर्ट किया गया। खास बात यह रही कि 119 भारतीयों को फरवरी में एक स्पेशल फ्लाइट से अमृतसर भेजा गया, जिनमें कई लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में लाया गया। यहां तक कि कुछ सिख यात्रियों की पगड़ी भी उतरवाई गई, जिससे भारी विवाद भी हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लोग इतना रिस्क लेते ही क्यों हैं जब उन्हें डिपोर्ट होना होता है। तो देखिए, यहाँ पर वजह बिल्कुल साफ है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, अमेरिका में डॉलर की कमाई और एक बेहतर लाइफ का सपना। बहुत से एजेंट्स लोगों को ये दावा करते हैं, ये बताते हैं कि हम तुम्हें कनाडा या फिर मैक्सिको से घुसा देंगे, बस हमें पैसे दे दो। फिर शुरू होती है मुश्किलें। बॉर्डर पार करते वक्त जान का खतरा, माफ कीजिएगा, उसके बाद शुरू होती हैं तमाम मुश्किलें, यानी कि बॉर्डर पार करते समय जान का खतरा होता है, पुलिस अगर पकड़ लेती है तो जेल हो जाती है और अंत में होता है डिपोर्टेशन। कुछ लोग तो सोशल मीडिया जैसे कि जो टिकटॉक है उस पर फर्जी एजेंट्स के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। भारत सरकार इस पर नजर रख रही है। विदेश मंत्रालय ने अमेरिका से इस पूरे मामले में रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं अमेरिका भी इमिग्रेशन नियमों को और ज्यादा सख्त कर रहा है। स्टूडेंट वीजा वालों पर भी कड़ी निगरानी हो रही है, माफ कीजिएगा, स्टूडेंट वीजा वालों पर भी कड़ी निगरानी हो रही है। ओपीटी वालों के लिए एम्प्लॉयमेंट रूल सख्त कर दिए गए हैं और सोशल मीडिया अकाउंट तक को चेक किया जा रहा है। अगर आप भी अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो फर्जी रास्तों से आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एक बार अगर आप पकड़े गए तो ना तो नौकरी मिलेगी, ना ही वीजा मिलेगा और आप लाइफ टाइम अमेरिका से बैन होंगे, वो अलग। तो देखिए, इस घटना से हमें ये तो समझ में आ गया है, सबसे पहली बात यह है कि वीजा के सही और कानूनी तरीके आपको अपनाने हैं। दूसरी बात यह है कि आपको किसी भी एजेंट पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। अगर यूएस या फिर कनाडा अगर आपको जाना है तो लीगल तरीके से जाइए, एजुकेशन, जॉब ऑफर या फिर पीआर के जरिए जाइए। इलीगल तरीके से आपको नहीं जाना है, क्योंकि शॉर्टकट कभी कभी सबसे लंबा रास्ता बन जाता है और आपको हमेशा हमेशा के लिए बैन भी होना पड़ सकता है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया है कि कैसे 1000 से ज़्यादा जो भारतीय लोग हैं उनको अमेरिका ने वापस भेजा, डिपोर्ट किया। और अमेरिका लोग जो हैं वो अमेरिका का रुख क्यों करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में अमेरिका इलीगल तरीके से क्यों जाते हैं, मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपका क्या विचार है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक केयर।